तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। बैरून मुल्क में कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर मुल्क में कोरोना वबा से निपटने की तैयारियों को जांचने के लिए मंगल को जिलाई सतह पर मॉक ड्रिल की गई। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मानसुख मांडविया मॉक ड्रिल को देखने के लिए नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने तमाम तैयारियों के हमवार काम को देखा और जरूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने के लिए आलात, अद्वियात और इंसानी वसाइल के साथ तैयार रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वबा से बचने के लिए जरूरी है कि कोविड के मेयारात पर अमल किया जाए और गुमराह कुन मालूमात से ग्रेस किया जाए। कोविड मॉक ड्रिल का मकसद माजी के तजुर्बे की बुनियाद पर वबा से निपटने की तैयारियों को जांचना है। ये मॉक ड्रिल मुल्क भर में जिले सतह पर की गई। इसमें इस बात को यकीनी बनाया गया कि कोविड से निपटने के लिए खुसूसी कोविड अस्पताल, बिस्तर, अद्वियात, ऑक्सीजन की दस्तयाबी और फराहमी, वेंटिलेटर्स और एम्बुलेंसेज हमवार हालत में है। मरकजी हुकूमत की तरफ से कोविड-19 ड्रिल मॉक ड्रिल के बारे में जारी करदा हिदायत के मुताबिक यह पूरा अमल डिस्ट्रिक्ट अफसरान की जिस्मानी मौजूदगी में किया गया। इसके तहत तिब्बी मुआयना, ऑक्सीजन की दस्तयाबी और फराहमी के अलावा मुतालिका हालात को खास तौर पर जांचा गया। कबल कल देर शाम मांडविया ने तिब्बी बरादरी से कोविड से निपटने में मदद करने की अपील की थी और कहा कि वबाई अमराज के बारे में गलत फहमियों और गलत मालूमात को दूर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड के देहरादून जिले में वाक़ पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले मसूरी में जारी विंटर कार्निवाल के तहत वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने मंगल को अपने कैंप ऑफिस से साइकिल रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवाल सियाहत को फरोग देने वाला फेस्टिवल है। सयाहों को राग़िब करने के लिए साइकिल रैली का इनेकाद किया जा रहा है। यह साइकिल रैली देहरादून से मसूरी तक होगी। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तराखंड की कुदरती खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। रियासती हुकूमत की जानिब से सयाहत के फरोग के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही है। रियासत में सड़क, हवाई और रेल राब्ता तेजी से फैल रहा है। रियासत में नए सियाहती मकामात तैयार किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सोनिका, एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट के कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर जसपाल चौहान, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड डॉक्टर राहुल सचान भी मौजूद थे। सीनियर कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए मिसाली तैयारियां की गई हैं और इस यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तरिगामी जैसे कद्दावर लीडर शिरकत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में यह एक बहुत बड़ा ही प्रोग्राम होगा और यहां के लोग इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर आए हुए हैं। कल हमने जम्मू में लोगों से बात की और आज यहां लोगों के साथ बात की। उनका कहना था, हम खुश हैं कि जम्मू कश्मीर में इस यात्रा के लिए मिसाली तैयारियां की गई है। यहां एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और जम्मू कश्मीर के लोग भी इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग इस यात्रा का इसी तरह बालाना इस्तकबाल करेंगे जिस तरह मुल्क की बाकी रियासतों के लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के साथ अलग ही दिलचस्पी और लगाव है और मुल्क भर की नजरें यहां होने वाली यात्रा पर टिकी हुई हैं। तराल कश्मीर में उम्र रसीदा लोगों के लिए एज सर्टिफिकेट फराहम करने के लिए कायम किया गया सहूलत सेंटर वसी आबादी के लिए मुसीबत का बाइस बन गया है, जिसके बायस इलाके की आबादी को तकलीफ द मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों की जानिब से जमा किए गए फॉर्म गायब हुए, जबकि कुछ फॉर्म को सड़क पर फेंक दिया गया। लोगों ने इलाके में तहसील सतह पर मरहलेवार बुनियादों पर सर्टिफिकेट फराहम करने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो TTV न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान बशारत रशीद। नाज़रीन, बात करेंगे त्राल सब जिले की, जो कि पुलवामा का जो है सब जिला है। तो अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कल एक आर्डर इजरा हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी यहाँ पे एल्डरली है, जितने भी एल्डरली लोग हैं यहाँ पे, तो आज उनको जो है एज सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड की जाएंगी। ताहम जब वो यहाँ पहुंचे त्राल के अतराफ अकनाफ से, जब यहाँ पे एल्डरली पहुंचे तो उनको जो है अच्छी सर्विस देने के बजाय जो है वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको जो है यहाँ डिफिकल्टीज फेस करने पड़ रहे हैं। तो अगर हम मेरा कैमरा में आपको दिखाएगा कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे सुबह से जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद है तो हर कोई कह रहा है कि उनका जो काम है वो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि किसी का फॉर्म यहाँ पे गुम हो गया है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। तो इस भीड़ के बावजूद जो यहाँ पे जो है एल्डरली लोग हैं उनको जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो इस सिलसिले में देखेंगे। लेकिन अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे
करेंगे तो ग्राउंड पे अभी जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा यूनुस अहमद बट सॉरीपरी गांव रोजान अरे फार्म होत वन कर रचे फार्म तिम गई गोबी तिम फार्म नई पता साइन कोर्खा गो साइन कहें पाई फार्म गई गोबी कुने फार्म और बजे फार्म कुने ना दस्खत कुछ। जनूबी कश्मीर के तराल इलाके से ताल्लुक रखने वाले गुर्जर लीडर अब्दुल रशीद ने कारमुला इलाके का दौरा करके कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मज़कूरा इलाके में राब्ता सड़क की खस्ताहाली सबसे बड़ी परेशानी है। उन्होंने इंतजामिया इलाके में राब्ता सड़क तामीर करने की मांग की। वो बिल्कुल पसमानदा इलाका है, चीजें रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली, सड़क, इन चीज़ों को देखना है, मद्देनजर इन चीज़ों को रखना है। इस वक्त में जब मैं वहाँ गया, वहाँ के लोगों की मैंने हालत देखी, वहाँ चलने के लिए रास्ता नहीं है, बिल्कुल उनको खस्ता हाली है, सड़क की कोई सड़क नहीं उनके पास रोड। मैं आपकी वसादत से अपने डिप्टी कमिश्नर पलगामा और अपने इस वक्त में गवर्नर साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ, ये बिल फॉर अगर उन लोगों का, उन गरीबों का ये मसला हल हो जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम श्रीनगर के डलगेट इलाके में दौरान शब आतिशबाजी की वारदात में कम से कम 6 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। डलगेट श्रीनगर के कोरंची इलाके में पीर और मंगल की दरमियानी शब एक रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसके बाद शोलों ने चश्मजदन में मुतसिल वाक़ मकानों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि इत्तला मौसूल होते ही फायर टेंडर्स जाए वारदात पर पहुंच गए और पुलिस और मुकामी लोगों की मदद से आग को काबू में करके उसको मजीद फैलने से रोका गया। इनका कहना था कि ताहम आग की इस वारदात में कम से कम 6 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा। हुक्काम का कहना है कि आग की इस वारदात में कम से कम 6 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिन्हें बास को जुज़वी नुकसान पहुंचाए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। आग की इस वारदात में मुद्दसिर अहमद वल अब्दुल खालिक, गुलाम कादर वल मोहम्मद सिद्दीक, गुलाम मोहम्मद वल मोहम्मद अब्दुल्ला, जहूर अहमद वल अब्दुल रहीम, मोहम्मद सिद्दीक वल गुलाम मोहम्मद और तबस्सुम महनाज डॉक्टर मोहम्मद सलीम के रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने शदीद बर्फानी तूफान से नबरदाजमा न्यूयॉर्क में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस ने यहां जारी एक बयान में इत्तला दी। बयान के मुताबिक सदर जो बाइडेन ने आज सुबह न्यूयॉर्क में हंगामी हालात का ऐलान किया और 23 दिसंबर को शुरू होने वाले शदीद मौसम सरमा के तूफान के नतीजे में पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमदादी सरगर्मियों के लिए विफाकी इमदाद का हुक्म जारी किया है। बयान में कहा गया कि सदर का यह अमल महकमा होमलैंड सिक्योरिटी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी को इख्तियार देता है कि वह कुदरती आफात से निपटने की तमाम कोशिशों को मरबूत करे, जिनका मकसद मुकामी आबादियों पर इमरजेंसी की वजह से पैदा होने वाले मुश्किलात और मसाइब को कम करना है और जरूरी इमदाद के लिए हंगामी इक़दाम फराहम करना है। क़ब्ल रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कम से कम 12 सूबों को लोराडो, इलिनॉय, कंसास, केंटकी, मिशिगन, मसूरी, नेब्रास्का, न्यूयॉर्क, ओहायो, ओक्लाहोमा, टेनेसी और विस्कॉन्सिन में 50 संवाद हुई। शुमाल मशरक़ी न्यूयॉर्क रियासत के शहर बफेलो को हफ्ते के आखिर में 1 मीटर से ज्यादा बर्फ गिरने के बाद सबसे ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा, जहां अब तक कम से कम 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि सरहद पार से किसी भी खतरे से बचने के लिए अगले साल शाम के साथ सरहद की घेराबंदी मजबूत की जाएगी। काबीना के इजलास के बाद एक कौमी खिताब में एर्दोगान ने कहा, हम अपने मुल्क के लिए शाम से पैदा होने वाले खतरे को खत्म करने के लिए अपनी 30 किलोमीटर तवील सिक्योरिटी लाइन में हर सुराख को पुर करने की कोशिश करेंगे। तुर्की ने हमसाया शाम और इराक में कुर्दों पर अपनी सरजमीन पर दहशत गर्दाना हमलों का इल्जाम लगाया। उसने PKK और YPG दहशत ग्रुपों को निशाना बनाने के लिए दोनों ममालिक में कदम जमा लिए हैं और शिमाली शाम में एक नई जमीनी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इक़दार पर मबनी निज़ाम तालीम को सबसे ज्यादा तरजीह देने तलबा को मशवरा। हैदराबाद में मुनक्किदा तकरीब से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। मरकज मुलाजिमतें बर्खास्त कर रहा है तो तेलंगाना मुलाजिमतें फराहम कर रही है। जहीराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब के बाद वजीर हरीश राव का खिताब।
रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। जियागुड़े में एकादशी तकारीब के इनेकाद के लिए बेहतर इंतजाम की अहदेदारों को दी हिदायत। केसीआर न्यूट्रिशन किट्स का चारशंबे से 9 अजला में बाजाब्ता होगा आगाज। ज्वाइंट डायरेक्टर पद्मजा का मीडिया से खिताब। पंजाब कानून साज असेंबली स्पीकर कलतार सिंह संधवान ने तेलंगाना कानून साज असेंबली का किया दौरा। असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीवास रेड्डी और काउंसिल चेयरमैन सुखेंद्र रेड्डी ने किया इस्तकबाल। केसीआर की ज़िर-क़यादत तेलंगाना रियासत लड़कियों की तालीम के लिए सुनहरा दौर बन गई। रुकुन कानून साज काउंसिल के कविता का बयान। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए खुसूसी तमसीली ड्रिल। कोविड इन्फेक्शन के मामलात में इजाफे के पेश नजर वजारत सेहत का इक़दाम। और अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान से तबाही। सदर जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में हंगामी हालात का किया ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।